दक्षिण एशिया की सामरिक व्यवस्था एक बार फिर गहराई से बदल गई है। पाकिस्तान ने अपने संविधान में ऐसा संशोधन कर दिया है जिसने परमाणु हथियारों का नियंत्रण नागरिक सरकार से छीनकर सेना के एक ही अधिकारी के हाथों में सौंप दिया है। यह अधिकारी हैं जनरल असीम मुनीर। आज हम समझेंगे कि यह परिवर्तन कितना गंभीर है और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। नवंबर-दिसंबर 2025 में पाकिस्तान संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पारित किया। इस संशोधन ने एक नया सर्वाधिक शक्तिशाली सैन्य पद स्थापित किया। मुख्य रक्षा बल प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस या CDF पहले ही कदम में इस पद पर नियुक्ति कर दी गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की। लेकिन यह केवल एक पद परिवर्तन नहीं था। इस नियुक्ति का सीधा प्रभाव यह हुआ कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का संचालनात्मक नियंत्रण अब जनरल मुनीर के हाथों में आ गया। संशोधन से पहले पाकिस्तान की परमाणु व्यवस्था नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA के अधीन थी। कागजों पर इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। रणनीतिक योजनाएं स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन या SPD के माध्यम से लागू होती थीं। लेकिन 27वें संशोधन ने पूरी संरचना ही बदल दी। अब व्यवस्था का नाम है नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड अर्थात NSC और यह कमांड पूरी तरह मुख्य रक्षा बल प्रमुख के अधीन कर दी गई है। यानी प्रधानमंत्री का निर्णायक अधिकार अब प्रतीकात्मक भी नहीं रह गया। SPD जो पहले नागरिक शासन की छतरी के नीचे चलता था, अब सीधे CDF को रिपोर्ट करता है। सरल शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का परमाणु निर्णय चक्र अब नागरिक नहीं बल्कि सैन्य नियंत्रण में बदल गया है, पहली बार कानूनी रूप से भी। पहला कारण है अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण। सूत्र बताते हैं कि CDF को आजीवन कानूनी संरक्षण दिया गया है। उन पर मुकदमा चलाना लगभग असंभव होगा। इससे सेना का प्रमुख लोकतांत्रिक निगरानी से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। दूसरा कारण जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल अर्थात 5 सितारा पद तक पदोन्नत करने की तैयारी। यह पद पाकिस्तान की सेना में सर्वोच्च होता है और यह उन्हें राजनीतिक नेतृत्व से भी ऊपर स्थापित करता है। तीसरा और सबसे चिंताजनक कारण है पाकिस्तान का पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान सामरिक, क्षेत्रीय और रणनीतिक तीनों स्तरों पर परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना बनाए रखता है, जैसे नस्र जैसी सामरिक मिसाइलें। और अब इन सभी हथियारों का नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति के बीच एक व्यक्ति की निर्णय क्षमता पर इतना भार, यह तर्कहीन उकसावे और अनियंत्रित वृद्धि का जोखिम बढ़ा देता है। पहला प्रभाव परमाणु सीमा का नीचे आ जाना। भारत पहले उपयोग नहीं की नीति पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान पहले उपयोग के सिद्धांत को अपनाता है। अब जब कमान सैन्य हाथों में है तो किसी सीमा झड़प, किसी आकस्मिक घटना या अचानक तनाव के दौरान परमाणु धमकी या उपयोग की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा प्रभाव कूटनीतिक गतिरोध। भारत सदैव पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार से संवाद करना चाहता है, परंतु अब जब परमाणु नियंत्रण नागरिक सरकार से बाहर हो गया है तो भारत के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री से बातचीत से कोई रणनीतिक समाधान नहीं निकलेगा। निर्णय का केंद्र अब रावलपिंडी में है, प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं। तीसरा प्रभाव परमाणु संपत्तियों की सुरक्षा का जोखिम। पाकिस्तान में अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल, आतंरिक विद्रोह
और चरमपंथी तत्वों की सक्रियता देखी जाती है। यदि सेना को अंदरूनी चुनौती का सामना करना पड़ा तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली खतरे में पड़ सकती है। चौथा प्रभाव, संकट प्रबंधन की कठिनाई। कारगिल 2001 संसद हमला, 26/11 उरी और बालाकोट जैसी घटनाओं के दौरान भारत नागरिक नेतृत्व से संवाद कर पाता था। अब निर्णय के केंद्र में सैन्य नेतृत्व आ गया है, जो संकट को राजनीतिक दृष्टि के बजाय सैन्य तर्क के आधार पर देख सकता है। इससे संकटों का चक्र अधिक अस्थिर, अधिक अप्रत्याशित और अधिक खतरनाक हो सकता है। यूपीपीएससी या यूपीएससी की दृष्टि से इस घटना को 3 मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। स्ट्रक्चरल बदलाव, एनसीए की नागरिक प्रधान व्यवस्था से एनएससी की सेना प्रधान व्यवस्था तक का संक्रमण। जोखिम, एक व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण, जांच और संतुलन की कमी। एस्केलेशन का बढ़ता खतरा। भारत की चिंताएं, परमाणु सीमा का घटना, संकट प्रबंधन की कठिनाई और कूटनीतिक संवाद का असफल होना। पाकिस्तान का परमाणु नियंत्रण अब औपचारिक रूप से सैन्य नेतृत्व के हाथों में है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुरंत कोई संकट उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिरता अब पहले जैसी नहीं रही। भारत को अपने विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध सिद्धांत को बनाए रखते हुए सीमा की निगरानी, खुफिया क्षमताओं और संकट प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। यह परिवर्तन केवल पाकिस्तान की राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह पूरी क्षेत्रीय शांति की दिशा बदलने वाली घटना है।